जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हथेली पर मौजूद तिल के अच्छे और बुरे फल जानें। आपके हाथ में कहां कहां तिल हैं, उसके फल क्या क्या शुभ और अशुभ हैं, चलिए जान लेते हैं। समुद्र शास्त्र में शरीर में मौजूद तिलों का महत्व बताया गया है। शरीर के अलग अलग भाग पर तिलों के होने का अर्थ और फल दोनों ही अलग होते हैं, मगर ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की हथेली उसकी किस्मत, जीवन के राज और उसके व्यक्तित्व का आईना होती है। इसलिए हथेली की लकीरों, विशेष चिन्हों और तिलों को भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस विषय में भोपाल के ज्योतिषाचार्य बताते हैं, हाथ पर मौजूद तिलों से आपको शुभ और अशुभ दोनों फल प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए आज हम पंडित जी से जानेंगे कि हथेली पर मौजूद तिलों का महत्व और फल क्या होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। बुद्ध पर्वत पर तिल। हथेली की सबसे छोटी उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत होता है। यह पर्वत धन, ऐश्वर्य और वैभव के बारे में बताता है। तिल का फल। जिस व्यक्ति के बुद्ध पर्वत पर तिल होता है उसे धन की कमी कभी नहीं होती है, मगर ऐसे लोगों पर भरोसा करना घातक हो सकता है। यदि किसी व्यापारी की हथेली में ऐसा तिल है तो उसे जीवन में कभी न कभी व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुरु पर्वत पर तिल। गुरु पर्वत तर्जनी उंगली के नीचे होता है। पंडित जी के अनुसार इस पर्वत से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता और भाग्य से जुड़ी बातें पता चलती हैं। तिल का फल। गुरु पर्वत पर यदि तिल है तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, मगर जीवन में कभी न कभी उसके मान सम्मान को हानि भी पहुंच सकती है। ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समस्या भी आती है। सूर्य पर्वत पर तिल। सूर्य पर्वत हथेली में अनामिका उंगली के नीचे होता है। इस पर्वत से व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है। खास तौर पर इस पर्वत से व्यक्ति की नौकरी और सामाजिक प्रसिद्धि के बारे में पता चलता है। सूर्य रेखा के फल। पंडित जी कहते हैं, वैसे तो बिना कटी फटी और सीधी स्पष्ट सूर्य रेखा को ही अच्छा माना गया है, मगर अलग अलग व्यक्ति के हाथों में सूर्य रेखा अलग अलग स्थान से शुरू होती है और उसकी बनावट भी अलग होती है। ऐसे में सभी के फल भी अलग होते हैं। पंडित जी सूर्य रेखा के कुछ फल भी बताते हैं, तो आइए ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अगर रेखा शुक्र पर्वत से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर जाकर रुक जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद ही होता। अमूमन ऐसे लोगों का जन्म रिच फैमिली में होता है। नंबर 2, जिन लोगों के हाथों में सूर्य रेखा जीवन रेखा की समाप्ति से शुरू हो तो वे कलाकार होते हैं। उन्हें आर्ट के क्षेत्र में नेम फेम मिलता है। ऐसे लोगों को अपनी बातों में सामने वाले को उलझाना आता है। स्वभाव से यह लोग रोमांटिक होता है। नंबर 3, सूर्य रेखा अगर मंगल पर्वत से निकले और हृदय रेखा को काटती हुई जाए तो व्यक्ति को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं। नंबर 4, यदि कोई रेखा मस्तिष्क रेखा से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक जाए तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अपने दिल की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जिनके हाथ में सूर्य रेखा की स्थिति ऐसी होती है उनका भाग्य उदय 28 की उम्र के बाद होता है। नंबर 5, जिन लोगों के हाथ में हृदय रेखा से सूर्य रेखा शुरू हो तो वह लोग जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बचपन में कष्ट के दिन देखते हैं मगर अपनी मेहनत से बहुत आगे जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग इनकी सफलता देखकर हैरान हो जाते हैं। मृत्यु के बाद भी इनका यश बना रहता है। लेकिन यह रेखा बीच से टूट गई हो तो इसके अशुभ फल भी हैं। पंडित जी कहते हैं, टूटी हुई सूर्य रेखा आपको यश के साथ बदनामी देती है। नंबर 6, चंद्र पर्वत से निकलकर जब सूर्य पर्वत तक कोई रेखा जाए तो ऐसे लोगों को शादी के बाद ही सफलता मिलती है। यह लोग स्वभाव से इमोशनल और रोमांटिक होते हैं। इन्हें जीवन में सुख और सुविधा बहुत मिलती है और यह लोग लग्जीरियस लाइफ पसंद करते हैं। नंबर 7, अगर केतु पर्वत से सूर्य रेखा की शुरुआत होती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथों में ऐसी सूर्य रेखा होती है उन्हें नेम फेम सभी कुछ मिलता है। ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा होता है मगर उन्हें सादगी भरा जीवन जीना पसंद होता है। नंबर 8, राहु पर्वत से सूर्य रेखा निकली हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बचपन से ही सुखमय होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अधिक परिश्रम नहीं करना होता है, मगर इन्हें सम्मान कम मिलता है क्योंकि ऐसे लोग क्या सोचेंगे इसकी कम चिंता करते हैं। नंबर 9,
अगर सूर्य रेखा मणिबंध रेखा से प्रारंभ हो रही हो तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत नेम फेम मिलता है। यह लोग स्वभाव से मददगार होते हैं और कठिन समय से घबराते नहीं हैं। नंबर 10, अगर सूर्य रेखा हथेली के बीच से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे लोग सुखी और सफल होते हैं। अपनी कोशिशों के दम पर ऐसे लोग फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लेते हैं। नंबर 11, बुद्ध पर्वत से अगर सूर्य रेखा निकले तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं। अपनी कला के माध्यम से यह बहुत नेम फेम कमाते हैं। अगर यह रेखा विवाह रेखा से टच हो तो ऐसे लोगों की शादी बहुत अमीर खानदान में होती है। 2 सूर्य रेखा हैं तो क्या होगा फल? आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, मगर जिनके हाथ में 2 सन लाइन हैं वह हमेशा ही कंफ्यूज स्टेट ऑन ऑफ माइंड में रहते हैं। अगर दोनों सूर्य रेखाएं पास में हैं तो इसका फल थोड़ा अच्छा हो सकता है। ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं मगर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर मुसीबत से बाहर निकल आते हैं। लेकिन यदि दोनों सन लाइन दूर दूर हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले उसे सफलता मुश्किल से ही मिलती है। पंडित जी ऐसे लोगों को उपाय बताते हैं। अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं। तिल का फल, अगर तिल अनामिका उंगली पर है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति 4 लोगों के बीच कुछ बोलने में भी हिचकिचाते हैं। समाज में ऐसे लोगों की छवि भी खराब हो सकती है। राहु पर्वत पर तिल, हथेली पर राहु पर्वत बीचों बीच होता है। यह मस्तिष्क रेखा के नीचे होता है और भाग्य रेखा इसी पर्वत से होकर शनि पर्वत तक जाती है। तिल का फल, राहु पर्वत पर तिल होना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर तिल हथेली के एकदम बीचों बीच होता है तो व्यक्ति को जीवन में अचानक ही बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और जिस भी क्षेत्र में यह काम करते हैं वहां इनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी होती है। चंद्र पर्वत पर तिल, हथेली में चंद्र पर्वत शुक्र पर्वत के विपरीत होता है। यह पर्वत व्यक्ति की हेल्थ और मानसिकता के बारे में बताता है। तिल का फल, अगर आपकी हथेली में चंद्र पर्वत पर तिल है तो आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। शुक्र पर्वत पर तिल, शुक्र पर्वत अंगूठे के निचले हिस्से पर होता है और जीवन रेखा से घिरा होता है। यह पर्वत आपकी शादी और प्रेम संबंधों के बारे में बताता है। तिल का फल, अगर शुक्र पर्वत पर तिल है तो व्यक्ति बहुत अधिक खर्चीला होता है मगर उसे धन की कमी कभी नहीं होती है। वहीं प्रेम संबंधों में ऐसे लोगों को धोखा मिल सकता है। जिन लोगों की हथेली पर शुक्र पर्वत पर तिल होता है उन पर भरोसा करना घातक हो सकता है। हथेली पर मौजूद अन्य तिल और उनके फल, विवाह रेखा पर तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यह तिल विवाह रेखा के नीचे है तो आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने में दिक्कत होगी, और यदि यह तिल विवाह रेखा के टॉप पर है तो आपके जीवन साथी की सेहत के लिए यह अच्छा नहीं है। हृदय रेखा, हथेली पर हृदय रेखा के फल पर तिल का मतलब है कि आपको हृदय से संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है। मस्तिष्क रेखा पर तिल होने से व्यक्ति को कोई मानसिक रोग हो सकता है। जीवन रेखा पर तिल होने से व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। मध्यम उंगली पर तिल सुख संपत्ति देने वाला होता है। बाईं हथेली पर तिल होने से व्यक्ति पैसे तो खूब कमाता है मगर खर्चीला भी होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें